Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our next topic is types of microscope. It is from chapter 4. There are two types of microscope, that is light microscope and electron microscope. हम यहाँ इसको डिफरेंस में पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप की सोर्स क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क इन विजिबल लाइट, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम की सेंस में वर्क करता है। ठीक है, फिर स्पेसिमेन हम कहाँ रखते हैं, यानी कि जिस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है वो माइक्रोस्कोप में हम किधर रखते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम ऑन द स्टेज रखते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टेज देखा था। और इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर। अब टाइप्स ऑफ लेंसेज इन माइक्रोस्कोप में कौन से यूज़ होते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एज अ लेंस यूज़ होते हैं। देन मैग्नीफिकेशन, जैसे कि हमने बताया था, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500x टाइम्स, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो है वो 10 लाख टाइम्स होती है। यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू के साथ x लगाते हैं एंड x मीन्स टाइम्स, कितनी बढ़ा के ये बता सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है किसी भी चीज़ को 1500 बढ़ा के, मतलब 1500 से 1500 तक उसको बढ़ा के उसका इमेज लार्ज करके हमें दिखा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10 लाख टाइम। इस मीन्स कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की है 0.2 माइक्रोमीटर, दैट इज़ 0.2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, जबकि रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 10⁻⁻9 है। तो अगर हम ये डिफरेंस को गौर से देखें तो हमें इससे समझ आ रही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को क्लियर इमेज दे सकता है और उसकी रेजोल्यूशन पावर यानी कि उसको बहुत क्लियर दिखा सकता है और बहुत बड़ा करके दिखा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ मोर प्रेफरेबल दैन लाइट माइक्रोस्कोप, अगर हमने कोई भी चीज़ इन डिटेल देखनी है, ज़्यादा क्लियर देखनी है। ठीक है, नाउ वी हैव मोर टू टाइप्स ऑफ electron microscope, that is TEM and SEM. TEM stands for transmission electron microscope. Transmission electron microscope यानी कि जो भी हमारे पास स्पेसिमेन है उसमें से इसकी लाइट ट्रांसमिट कर सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट कर सकती है। जबकि SEM जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और स्कैनिंग का मतलब है ऑन द सरफेस। एस से याद रखें, सरफेस, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट नहीं कर सकती स्पेसिमेन से। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Transmission electron microscope is used to study the details of internal structure, यानी कि ये जब ट्रांसमिट करती हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर को रिवील कर सकती है। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सेल सरफेस को ही स्टडी करता है, क्योंकि वो सिर्फ स्कैनिंग से आप याद रखें कि सरफेस। तो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम आराम से देख सकते हैं, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सरफेस टेक्सचर ऑफ ह्यूमन हेयर, जैसे कि आपको शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट में नज़र आता होगा, एक उन्होंने हेयर दिखा रहे होते हैं, तो वो जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही इमेज है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थोड़े से अब हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या है इनसे रिलेटेड टू स्टडी। वैसे तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन एक पॉइंट पे आके लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाता है, एंड दैट पॉइंट इज़ टू स्टडी लाइव प्रोसेसेस। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या बनता है, टू स्टडी लाइव प्रोसेसेस विच माइक्रोस्कोप इज़ प्रेफर्ड। तो इसका बहुत पेट आंसर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वैसे तो उसने बहुत आसान किया है इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, लेकिन लाइव प्रोसेसेस हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। क्यों? वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ जब प्लेस की जाती है स्पेसिमेन को, वो इन वैक्यूम चैम्बर किया जाता है, और वैक्यूम चैम्बर से एयर रिमूव कर दी जाती है, तभी वो वैक्यूम चैम्बर बनता है। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे कोई भी स्पेसिमेन रखेंगे लिविंग, तो वो जो है लिविंग नहीं रहेगा विदाउट ऑक्सीजन। सो दैट्स वाई जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइव प्रोसेसेस स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इन्होंने बताया है मूवमेंट ऑफ अमीनो एंड
चेंजेस इन द शेप ऑफ WBCs, ठीक है। ये दोनों क्या हैं आपके पास, लाइव प्रोसेस हैं, ठीक है। तो दैट्स पे हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी नहीं कर सकते। नाउ दिस इज़ योर डायग्राम ऑफ बुक एंड यहाँ हम लाइट माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं कि सोर्स जो है वो लाइट इस्तेमाल हो रही है, देन कंडेंसर जो है स्पेसिमेन की तरफ लेके जा रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं आई की तरफ और आई पे इमेज आएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की यूज़ हो रही है, कंडेंसर जो है उसको ऑब्जेक्टिव तक लेके जा रहे हैं एंड देन स्पेसिमेन में से गुजरता हुआ आई में इमेज देगा, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आपको नज़र आ रहा है जो कि आई से पहले है, और ये फिर आई पे इमेज बनाते हैं। ये है आपके पास लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग, ठीक है, जिसमें आपको बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है TEM एंड SEM माइक्रोस्कोप की पिक्चर है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे दिखता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे दिखता है। ये हमारे जैसे लैब में माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी तरह नहीं होते, ये पूरे रूम में आते हैं और बहुत बड़े बड़े अल्ट्रा लेवल पे होते हैं और ये बड़ी लैब्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ या डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल दी थी, तो दिस इज़ द पिक्चर फ्रॉम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड हेयर आप देख रहे होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है और आप इसको चैप्टर 4 में आगे स्टडी करोगे, ठीक है। तो इसमें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर सारे नज़र आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्रिस्टी एंड all. Yes, next is the external structure of hair. This image is through scanning electron microscope. जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट में हेयर का जो स्ट्रक्चर आता है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी सरफेस ऑफ हेयर किस तरह दिखाई दे रही है एंड दिस इज़ इमेज फ्रॉम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Hope you will understand my lecture and thank you for your great response. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।